आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हाजरा फातिमा हैदराबाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ हॉलिस्टिक स्टूडियो पे। आज हम फिर से हॉलिस्टिक साइंस के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर दीपक रावत सर, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। नमस्ते डॉक्टर दीपक सर, हाउ आर यू? इट इज़ नाइस टू मीट यू अगेन ओवर हियर। आज हम होलिस्टिक साइंस के बारे में जानना चाहेंगे सर, और हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा मेथड पावरफुल है। तो सर फिर प्लीज़ हमें बताइए इस मेथड के बारे में कि ये क्या है। हम आपसे जानना चाहेंगे और हम आम जनता सारे लोगों को ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये मेथड क्या है। हाँ, देखिए, होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। और अगर आप पूछ रहे हैं कि उसमें पावरफुल मेथड्स, जी, होलिस्टिक मेडिसिन्स मल्टीपल थेरेपी को लेके हम लोग बात करते हैं। इवन इफ जो आयुष में रहता है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब भी होलिस्टिक साइंस से होता है। तो होलिस्टिक में बहुत सारे ब्रांचेस रहता है। और अपार्ट फ्रॉम आयुष अगर हम और कुछ बात करेंगे तो एनर्जी साइंस भी रहता है और स्पिरिचुअल साइंस भी रहता है। उसके बाद डिफरेंट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सिस्टम भी रहता है। एक्यूपंक्चर भी है, एक्यूप्रेशर भी है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, कपिंग थेरेपी है। तो ये सारे चीज़ होलिस्टिक साइंस में आता है। बट अगर हम इसमें अगर हम सोचेंगे कि पावरफुल मेथड्स कौन सा है, सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड जो मैंने यूटिलाइज किया काफ़ी पेशेंट को, जी सर, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तो उसमें ज़्यादा मुझे जो आउटकम मिला है वो है एनर्जी साइंस। और एनर्जी साइंस में काफ़ी सारी चीज़ है। देखिए कि एक्यूपंक्चर भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एनर्जी साइंस। इसी तरह जो हम शरीर का अंदर जो मेरिडियन है वो एनर्जी साइंस का ऊपर डिपेंड करता है। जो न्यूरॉन्स है वो भी एनर्जी साइंस भी रहता है। तो हमें वाइब्रेशनल मेडिसिन का ऊपर ज़्यादा अगर हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और वाइब्रेशनल मेडिसिन आई थिंक उसके बारे में अवेयरनेस उतना नहीं है, बट उसके अंदर सी वाइब्रेशन मीन्स इट इज़ ए फ्रीक्वेंसी। सर मैंने भी वाइब्रेशन थेरेपी के बारे में फर्स्ट टाइम ही सुना है आपसे, सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। इट्स ए फ्रीक्वेंसी। सो कोई भी एक शब्द, चाहे आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, चाहे आप अंदर से भी बोल रहे हैं, मतलब प्रोनाउंस जो एक है ऑडिबल और एक प्रोनाउंस जो है वो ऑडिबल नहीं होता है, बोथ आर फ्रीक्वेंसी। सो ये फ्रीक्वेंसी जब सीधा आप कुछ भी मेथड्स को लेके किसी का शरीर में आप प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, यूनाइट होता है अंदर, जो शरीर का अंदर। तो जब फ्रीक्वेंसी आपके शरीर का अंदर यूनाइट होता है तो वो न्यूरॉन के थ्रू से ही जाता है और आपके ब्रेन में वो सिग्नल भेजता है पूरे। जब वो ब्रेन में सिग्नल भेजता है तो हमारा काफ़ी सारे हार्मोन्स जो रिलीज होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ से फिर आपका एक्शन स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तरफ से साउंड थेरेपी है, सबसे बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, साउंड थेरेपी है। इवन इफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर द वाइब्रेशनल मेडिसिन। अगर हम ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं, वो भी एक वाइब्रेशन है। जी सर। हर एक इंसान का एक इमोशंस रहता है, एवरी इमोशंस ऑल्सो वन काइंड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो हम वाइब्रेशन को पॉजिटिवली कैसे डेवलप कराएंगे उसके बारे में सोचना है। वाइब्रेशन अगर आपका नेगेटिव हो गया तो आपका ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। सो हमारा अंदर शरीर में से कि 7 चक्रा है, ऑरा भी 7 लेयर ऑरा भी रहता है। तो ये ऑरा अगर ब्लॉक होने के चांसेस है, चक्रा भी चांसेस है, वो एक इंसान का नेगेटिव वाइब्रेशन से चेंज होता है। तो उसको अगर ओपन करना है, ब्लॉकेज को खोलना है, तो हमें वही पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेना पड़ता है। तो इसी तरह मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रहता है। सर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में
क्या डिफरेंस है? विदाउट फ्रीक्वेंसी आपका ऑरा ओपन भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑरा एंड चक्रा को ओपन करना है जहाँ पे ब्लॉकेज होता है, क्योंकि ब्लॉकेज के बाद ही इंसान बीमार पड़ता है, वो ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी चाहिए? जैसे कि मान लीजिए किसी को नींद नहीं आ रहा है, तो अगर हमें कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करना है साउंड थेरेपी के हिसाब से, अगर हम कुछ फ्लूट का फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे तो वो फ्लूट का जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा ना, वो ब्रेन को सिग्नल देगा, और ब्रेन सिग्नल देने के बाद एक केमिकल रिलीज होगा जो आपके एंटायर बॉडी को सेडेट कर देगा पूरा। जैसे आपका बॉडी सेडेट हो गया, आपका माइंड कूल एंड काम हो गया, आप धीरे धीरे करके सो जाएंगे। तो इसी तरह इसमें काफ़ी सारे मेथड्स है। वाइब्रेशन मेडिसिन मेरे मानना है, मतलब जब वाइब्रेशन मेडिसिन में खुद प्रैक्टिस करता है ना, मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है, बिकॉज 115 थेरेपी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मुझे ज़्यादा पसंद ये लेवल पे आता है कि वाइब्रेशन मेडिसिन इज ग्रेटेस्ट टूल टू सेव द एनीबॉडी। एक्चुअली आप किसी को भी सेव कर सकते हो, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। एनर्जी साइंस से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये मेरा मानना है। और वाइब्रेशन जो होता है, अगर मान लीजिए अगर आपके मन में डर है, तो आपका डर एक वाइब्रेशन है। आप जिस वजह से डर रहे हैं ना, वो जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ ना, तो वो एनहांस करेगा आपको, वो फ्रीक्वेंसी में आता जाएगा कितना, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, वो यूनाइट करता रहेगा आपके शरीर के अंदर पूरे। तो इसलिए वो काम जब भी वो समय आएगा, जब भी वो काम आएगा कि आपको वो डर में मन में पैदा हो जाएगा। एक इंसान का एक स्टेज फियर रहता है, और ख़ास करके बच्चे एग्ज़ाम से डरते हैं। जब अच्छे बच्चे हैं, एग्ज़ाम पहले ही उनका ख़राब हो जाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो ये सब वाइब्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। और वाइब्रेशन मेडिसिन जो है उसका अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस करने की। उसके आप ओल्ड एज लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कोई मेडिसिन ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, पूरा नेचर से ये आया है पूरा वो सिस्टम पूरे। और बच्चे को भी दे सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे को। और मैंने काफ़ी केसेस देखा जो न्यूरोलॉजी केस में देखा है, एक दिन में भी अगर मैं साउंड थेरेपी करता हूँ तो उनका जो न्यूरॉन प्रॉब्लम जो है ना, बैलेंस हो जाता है, एक ही दिन में बैलेंस हो जाता है। और अगर उनको साइकोलॉजिकल कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो वो भी बैलेंस हो जाता है। तो काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है। इवन मैंने हार्ट ब्लॉकेज केसेस में भी मैंने ट्राई करके देखा, तो उस केसेस में भी इम्प्रूवाइज हो रहा है, क्योंकि इसका ऊपर अभी बहुत सारा रिसर्च बाकी है, चल रहा है एक्चुअली। और अगर हमें प्रेयर करते हैं, देखिए स्कूल में हर बच्चे प्रेयर करते हैं, दैट इज से वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन में बच्चे को क्या सीखने के लिए मिलता है? डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन उभर के आता है पूरा जी। तो हर वाइब्रेशन जो समाज में जितने भी सारे वाइब्रेशन है ना, दिस इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन, हैप्पीएस्ट मेडिसिन फॉर एनी इंडिविजुअल एक्चुअली। तो हम उसको अगर इंटीग्रेट करके सारे प्रैक्टिशनर को सिखाएंगे, इसका ये सब्जेक्ट के ऊपर हम डेवलप कराएंगे, तो आई थिंक आने वाले दिनों में उनको भी अच्छा है और उनके क्लाइंट के लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा। जैसे आजकल इतना टफ हो चुका है, लोगों का स्ट्रेस लेवल्स बढ़ चुके हैं, तो जिस तरीके से सर आप बता रहे हैं कि साउंड थेरेपी है, वाइब्रेशन थेरेपी है, ये देन इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा रिलैक्स करने के लिए। जैसे कि रेकी भी एक है, रेकी ऑल्सो कम्स अंडर द वाइब्रेशन मेडिसिन। इसी तरह बहुत सारे थेरेपी है वाइब्रेशन मेडिसिन के ऊपर, और इसके ऊपर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है समाज में, और हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे एक लाइमलाइट को लाने के लिए। ये सर आपकी वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही है, सो वी आर रियली थैंकफुल कि आप इतना ये नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, कि बिकॉज वाइब्रेशन थेरेपी ये बहुत कम सुना है हमने, मैं तो सुना ही नहीं था, आपके थ्रू पता चला है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइब्रेशन थेरेपी ऑल्सो। सो अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि इसका लोग फ़ायदा लेंगे और बेटर होंगे। इवन म्यूजिक थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी कुछ म्यूजिक हम सेट करके इवन टू रिकवर द पैरालिसिस पेशेंट। ओके, उनको गाना सुनाते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ नोट्स रहते हैं जी, कुछ अलंकार रहते हैं जी, वो अलंकार भी एक्टिवेट करते हैं, आपका न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। सच अ ब्यूटीफुल साइंस। सो इस तरह है। गोंग थेरेपी है जो कि चाइना में, जापान में फेमस है। तो गोंग एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिस साउंड की वजह से भी पूरा
पूरा बॉडी का वाइब्रेशन चेंज कर देता है पूरा। जी सो इसका ऊपर जितना हम सिखाएंगे लोगों को जी उतना सर। ही बेटर रहेगा और सबको हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू गॉट ऑल द नॉलेज। यस सर, और हम आगे भी सीखना चाहेंगे, सो हम बने रहेंगे आपके साथ। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट Sure, एपिसोड sure, में sure. किसी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।